एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि किसी और को अपना फाइनेंस मैनेज करने देते हैं, ये समझकर कि वो उनके इंटरेस्ट में एक्ट करेंगे। आप ही केवल अपने पैसे की केयर दुनिया में किसी दूसरे इंसान से ज्यादा कर सकते हैं। बेस्ट पर्सन जो आपके पैसे का ध्यान रख सकता है वो और कोई नहीं, आप ही हैं। पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लीजिए कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके लिए एसेंशियल है, तब आप उसमें पैसा लगाकर लर्निंग का प्राइस चुका सकते हैं। एक्सपर्ट्स पैदा ही एक्सपर्ट नहीं हुए थे, उन्होंने नॉलेज को जाना और डेवलप किया। किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना अच्छी बात है, आपको कंसल्ट करना चाहिए, पर आपको भी सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। एडवाइस की क्वालिटी पर्सन की नॉलेज पर डिपेंड करती है। अगर आप सब्जेक्ट से फेमिलियर हैं, तो आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, आप तुरंत फैक्ट चेक करेंगे। मिस्टर जेम्स आईटी सेक्टर में हैं। सभी फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए वो ब्लाइंडली डी मैथ्यू को फॉलो करते थे। मिस्टर डी मैथ्यू की नॉलेज लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अच्छी थी, पर बाकी के इन्वेस्टमेंट्स में कम थी। इसलिए वो जेम्स को लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए ही बोलते थे। डी मैथ्यू को उस पर भारी कमीशन भी मिलती थी, तो वो ऐसी इन्वेस्टमेंट करते थे जिसमें उनको हायर एफिलिएशन प्राप्त हो। तो मिस्टर जेम्स के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में केवल लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स ही थे, जिसकी वजह से उनको इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न नहीं मिलता था। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर जो प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं। एक्सपर्ट्स को एक अच्छी एफिलिएट कमीशन मिलती है उस प्रोडक्ट के लिए जिसे वो सेल करते हैं। एक एक्सपर्ट जो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड ब्रोकर से एफिलिएटेड होगा, वो आपको लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स ही खरीदने के लिए कहेगा। जो एक्सपर्ट रियल एस्टेट से एफिलिएटेड होगा, वो रियल एस्टेट परचेस करने के लिए ही कहेगा। मान लीजिए वही एक्सपर्ट स्टॉक ब्रोकर से एफिलिएटेड होगा, तो वो आपको स्टॉक्स लेने के लिए बोलेगा। जो एडवाइस आपको मिलती है वो सजेशन देने वाले पर्सन की कमीशन पर डिपेंड करती है। इसी वजह से आपका आपसे ज्यादा ख्याल और कोई नहीं रख सकता है।